अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया है कि हजरत जिस कमरे में जानदार की तस्वीर हो उस कमरे में उस रूम में नमाज पढ़ना कैसा है, क्या नमाज होगी या नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को वाज़ेह करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें ताकि आप अपनी नमाजों की हिफाजत कर सकें। याद रखिए कि जिस कमरे में जिस रूम में आप नमाज अदा कर रहे हैं उस कमरे में अगर कोई तस्वीर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर अगर लटकी हुई है और मौज़े ताज़ीम में है, यानी ऐसी जगह में है कि जहां उसे इज्जत के साथ लटकाया गया है, तो ऐसी सूरत में उस कमरे के अंदर नमाज पढ़ना मकरूहे तहरीमी है, यानी ऐसी नमाज को दोबारा अदा करना जरूरी है। वाजिब है कि दोबारा उस नमाज को अदा किया जाए। अब इसमें जो मकरूहे तहरीमी और कराहत का जो मसला है ना, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर बिल्कुल इंसान जिस तरफ किबला है उस तरफ अगर तस्वीर है और उसी तरफ किबला भी है तो इसमें सख्त कराहत है, और अगर फिर दाएं है तो सामने से कम है कराहत, अगर बाएं है तो सामने और दाएं से कम कराहत है, अगर पीछे है तो सामने दाएं बाएं से कम कराहत पीछे में है। बहरहाल कमरे के किसी हिस्से में अगर किसी जानदार की तस्वीर है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चरिंद परिंद हो जानवर हो, कमरे के किसी हिस्से में जानदार की तस्वीर है तो उसमें नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर वही कमरा ऐसा है कि जिसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं और उसमें जानदार की तस्वीर है, अगर आप चाहे निकाल सकते हैं तो निकाल दें उसे, और बेहतर है कि उसे निकाल दें, उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं निकालना चाहते, यूं ही पड़ा रहना देना चाहते हैं, तो कम से कम आपके लिए ये जरूरी है कि उसे पर्दे से ढांक दें, और ढांकने के बाद आप उसमें नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर तस्वीर मौज़े इहानत में हो, यानी ऐसी जगह में हो कि जहां उस तस्वीर की बेहुरमती होती हो, ताजीम ना होती हो, अगर ऐसी जगह पे तस्वीर है तो फिर उस कमरे में नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे मसलन आपके पैरों के पास जमीन पर पड़ी हुई है तस्वीर, आप उस कमरे में नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तस्वीर अब ताजीम के लिए नहीं है बल्कि मौज़े इहानत में है, ऐसी जगह पड़ी हुई है जहां उसकी ताजीम नहीं हो सकती है। अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, और दाएं बाएं आगे पीछे दीवार में कोई जो है बेहुरमती के लिए नहीं लटकाता है, सब ताजीम की नियत से ही लटकाते हैं। इसलिए अगर तस्वीर कहीं भी कमरे में लटकी होगी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी होगा। हमारे इस्लामी भाइयों के साथ तो ये कम मसला रहता है, क्योंकि आमतौर पे नमाज अदा करने वाले मसाजिद में जाकर अदा कर देते हैं, बहुत कम उन्हें घरों में इस तरह की सिचुएशन आती है कि पढ़ें। लेकिन खवातीन के साथ ये मसला बहुत ज्यादा दरकार रहता है। इसलिए हमारे तमाम भाइयों की ये जिम्मेदारी है कि अपने घर की खवातीन तक भी ये मसला पहुंचाएं ताकि वो अपने नमाजों की हिफाजत कर सकें। गुजारिश है क्लिप जरूर शेयर करें तमाम साथियों तक, तमाम इस्लामी भाई बहनों तक, ताकि हर कोई इस मसले को जान सके और अपने नमाजों की हिफाजत कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।